नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहद खुश और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, माता पार्वती एक बार मृतलोक पर भ्रमण करने आई थी। मृतलोक पर भ्रमण करने के बाद वो भगवान शिव के पास पहुंचती है और उनसे दो सवाल करती है। पहला सवाल उनका है, स्त्री की कौन सी दिशा में पैर कर कर सोने से पति की उम्र कम, गरीबी एवं भयंकर रोग से ग्रसित हो जाता है। दूसरी सवाल करती है, संतान बूढ़े माँ बाप को क्यों ठोकर मार देते हैं। इन दोनों प्रश्नों के जब सुनते हैं भगवान शिव तो कहते हैं, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है पार्वती। मैं तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों के जवाब अवश्य दूंगा। इस पर माता पार्वती कहती है कि अगर आप हमारे इस प्रश्नों के जवाब दे देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। तब भगवान शिव कहते हैं, इस प्रश्नों के जवाब के लिए तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी, जो कि ये कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन कहानी में इन दोनों प्रश्नों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस कहानी को शुरू से आखिर तक और ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। इस पर माता पार्वती कहती है कि हे भगवान, मैं आपकी इस कहानी को पूरे मन और निष्ठा से अपने पूरी मन शांत करके इस कहानी को सुनूंगी, तो आप इस कहानी को जल्दी से शुरू करें। दोस्तों, अब भगवान शिव कहते हैं कि मैं इस कहानी को कहने जा रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। दोस्तों, आप लोग इस कहानी में खो जाएं उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर डेली आते रहता हूँ। अब भगवान शिव कहते हैं कि एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी और वो बूढ़ी औरत विधवा हो चुकी थी और अपने दो बेटों के साथ जीवन व्यतीत करती थी। उसका एक बेटा घमंडी, अत्याचारी और निरंकार था, जो कि अपने माता पिता की सेवा नहीं करता था। दूसरा जो छोटा बेटा था वो बहुत ही सुशील और शांत स्वभाव का था। उसी प्रकार जो बड़े बेटा था उसकी पत्नी भी उसी के जैसा हो गई थी, और उसकी पत्नी भी उसका माँ का ख्याल नहीं रखती थी और हमेशा उसे मारती रहती थी। कभी कभी तो उसका केस बाल पकड़कर और उखाड़ती और नचाती रहती थी। लेकिन वहीं पे उसकी छोटी जो बहू थी उसको काफ़ी ज़्यादा लाड़ प्यार करती थी और बूढ़े अपनी माँ को बहुत ज़्यादा इज्जत देती थी और उनकी सेवा करती रहती थी। एक समय की बात है कि जो छोटी और पतोही थी उस औरत की, जो उसका छोटा बेटा था, उस बेटा का तबीयत खराब हो गया। काफ़ी तबीयत खराब हो जाने के बाद ये दोनों आपस भाइयों में कभी भी बनता नहीं था, इसलिए उसकी जो छोटू पतोही थी उसको हॉस्पिटल लेकर अकेली गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ पे कई दिनों तक वहाँ रुकना पड़ा। अब इधर जो बड़ा लड़का था और बड़ी बहू थी, वो काफ़ी ज़्यादा इन अपने माँ को परेशान करते थे और मारते थे, पीटते थे, यहाँ तक कि खाना भी नहीं देते थे। अब इधर छोटी बहू थी, अपने पति को लेकर काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में रह गई। तो इधर अब इसके माँ को लगा कि हमारा छोटा बेटा तो हमेशा बीमार ही रहता है और ये बड़ा बेटा हमको कुछ खाने को नहीं देता है, तो हमें घर से निकल जाना ही उचित रहेगा। अगर हम घर से निकल कर कहीं बाहर जाते हैं तो अपने खाने पीने भर का इंतज़ाम ज़रूर कर लेंगे। यह सोचकर अब बूढ़ी औरत वहाँ से घर से निकल गई और घर से निकल जाने के बाद बहुत दूर जाकर एक अनजान जगह पर और अपना झोपड़ी गिराकर और रहने लगी। वहाँ पे कुछ काम धाम करने लगी और कुछ पैसा इकट्ठा भी करने लगी। वहाँ पे लकड़ियाँ बेचती, किसी की मजदूरी करती और अपना खाना पान अच्छा से करने लगी। अब इधर कुछ दिनों के बाद उसकी छोटी बहू अपने पति को लेकर घर वापस आई। जब वापस आई तो देखी कि माँ नहीं है, तो बहुत ही रोई, बिलखिलाई और लाख प्रयास पूछने के बाद भी उसे कोई नहीं बताया। बहुत खोजी लेकिन उसकी माँ नहीं मिली। इस पर वो बहुत ही चिंतित थी। अब इधर बूढ़ी उसकी जो माँ है, वो काफ़ी दिन बीत जाने के बाद, समय गुजर जाने के बाद वो सोची कि क्यों ना हम अपने बेटे और बहू से मिलकर आते हैं। तो उसके पास कुछ पैसे भी हो गए थे और वहाँ पे जहाँ रहती थी वहाँ पे रेतीला एरिया था। तो वहाँ से दो गांठ में कुछ रेत और कूड़े कंकड़ वहाँ से उठा लिए और बांधकर अपने
पेट के पास वहाँ पे बांध ली और उसमें जो पैसे कमाई हुई थी वहाँ पे बांध कर और घर की ओर चल दी। घर की ओर जैसे चली तो वहाँ पे कुछ दिनों के बाद वो घर पर पहुँची। तो घर पर पहुँचने के बाद छोटी बहू मिली। छोटी बहू देखकर उस अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो गई और खुशी के मारे रोने लगी। वहीं पर उसकी बड़ी बहू और बड़ा बेटा जब देखा तो उसके शरीर में जो देखा कि यहाँ पे तो ये बुढ़ी कुछ कमा कर लाई है और गांठ के रूप में कुछ पैसा वैसा है, क्यों ना हम इस बूढ़ी से खाना खिलाएं, इससे प्यार करें और उसके बाद से जब पैसा हम ले लेंगे, हड़प लेंगे, तो फिर इस बूढ़ी को लात मार देंगे। अब ऐसे सोचकर और बड़ा बेटा और बड़ी बहू भी उसके साथ रहने लगी और खाने पिलाने लगी और सेवा करने लगी। लेकिन उसके मन में तो लालच था, लेकिन छोटी बहू थी, उसके मन में कोई लालच नहीं था और वो अपने पूरी निष्ठा से, पूरी अपनी श्रद्धा से उस बूढ़ी माँ को सेवा करती थी और हमेशा उसके दुखों के साथ और सुखों के साथ मिलजुल कर रहती थी। तो इस प्रकार से कुछ दिन बीतता गया। एक दिन उस बूढ़ी औरत की तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उस बूढ़ी औरत की मृत्यु हुई तो वो जो छोटी पतोही थी अब उसके क्रियाक्रम संस्कार जो भी कार्य होता है उसमें लग गई और इधर जो बड़ी बहू थी उसके शरीर से वो पोटली खोल कर लेकर चली गई और हल्ला करने लगी। उसका बेटा भी हल्ला करने लगा कि ये धन बटाएगा और ये धन बांटने के बाद ही कुछ होगा। इधर अब छोटी बहू कही कि तुम ये धन ले लो, तुम्हें जो कुछ लेना है ले लो और बाकी जो बचे हमें दे देना। अब इधर से जो पोटली खोलता है तो उसमें से 200 रुपया निकला और 200 रुपया और वहाँ पे जो कूड़ा कंकड़ और जो भी लेकर आई थी वो था। तब बड़ा बहू और उसका बेटा था, वो 200 रुपया लेकर और उसे कूड़ा कंकड़ और उसमें जो पत्थर रखे हुए थे वो छोटी बहू को दे दिया। अब इधर छोटी बहू पूरा अपना जो श्रद्धा संस्कार जो भी होता है वो करने में व्यस्त थी और इधर ये लोग झगड़ा करने लगा, पंचायत करने लगा। उसके बाद से छोटी बहू कहा कि जो आपको लेना है ले लीजिए, जो हमको देना है दे दीजिए। तो पैसा निकाल लिया और उसे जो पत्थर कंकड़ थे वो दे दिए। अब इधर समय बीतता गया और अब इन लोगों का पैसा भी ख़त्म होने लगा और एक दिन रात में, अब छोटी बहू की रात में माँ लक्ष्मी आती है और कहती है कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे जो कार्य है उस कार्य से प्रसन्न हूँ। तुमने अपने माता को बहुत ज़्यादा प्यार किया है, सेवा की है, उसके चलते मैं तुम्हारे सपने में आई हूँ और तुम्हारे सपने में आई हूँ तो बताती हूँ कि तुम क्यों गरीब हो और तुम्हारा पति क्यों गरीब रहता है। यह बातें वो माता लक्ष्मी ने उस औरत को बताई कि तुम्हारा जो पैर रहता है, तुम जो सोती हो, पैर कभी भी दक्षिण दिशा में पैर कर कर नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ पे अब जो माता पार्वती की जो पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी दिशा में पैर कर कर नहीं सोना चाहिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान दें कि आपको कभी भी दक्षिण दिशा में पैर कर कर नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में पैर कर कर सोने से गरीबी आती है, भयंकर रोग से ग्रसित हो जाते हैं, मस्तिष्क में उल्टा संचार, खून का संचार होता है जिससे आपके और आपके परिवार के सारे लोग कष्ट में पड़ जाते हैं। तो स्त्री को कभी भी उत्तर सिरहान और दक्षिण पैर कर कर नहीं सोना चाहिए। अगर वो दक्षिण सिरहान और उत्तर पैर करके सोती है तो उसके घर में सुख शांति आएगी और सब कोई निरोग और स्वस्थ रहेगा। ये माता लक्ष्मी अब रात में उसे सपने के द्वारा बता रही है। तो ये पहला प्रश्न यहाँ पे जवाब मिल गया। जब सुबह उठती है तो वो औरत अपने पूरे बिस्तर को इधर से उधर करती है और अगले दिन जैसे ही करती है तो वहाँ पे जो उसकी माँ के द्वारा पत्थर और कंकड़ दिए गए थे उसकी बड़ी बहू के द्वारा, तो पूरे हीरो मोती में कन्वर्ट हो गया एक ही दिनों में। अब इधर जो छोटी बहू और छोटा उसका बेटा था अपने जीवन सुख शांति और आराम से कटने लगा और जो उसका बड़ा भाई और बड़ी बहू थी उसका 200 रुपया ख़त्म हो गया था और वो लोग फिर से गरीबी जीवन में व्यतीत करने लगे।
दोस्तों, जो बूढ़े संतान और बूढ़े माँ की सेवा करता है उसे कभी भी सुख ही मिलता है, दुख नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप इस कहानी के माध्यम से देख सुन लिए होंगे कि जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है वो हमेशा वो उसकी भी औलाद उसे सेवा नहीं करता है और वो गरीबी में ही जीता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।